प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें जीव विज्ञान प्रवक्ता के बारे में चर्चा की गई पीजीटी की। लेकिन टीजीटी में जीव विज्ञान को शामिल नहीं किया गया है, जिसके लिए अलग अलग संघों द्वारा विरोध किया जा रहा है। आयोग पे लगातार विरोध किए जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं। आप भी उस मुहिम में शामिल होजिए। अगर आपको टीजीटी बायो की आवश्यकता है, नहीं भी है तो आप अपने दोस्तों का साथ तो दे ही सकते हैं। तो बात यहाँ आप कर रहे थे सिलेबस के लिए कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो सिलेबस क्या है। तो आज पर्टिकुलरली हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रवक्ता के लिए, जो जीव विज्ञान के प्रवक्ता के लिए जो आपके सिलेबस हैं, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एक एक करके पूरे पाठ्यक्रम को देखेंगे, उस पर विचार करेंगे और आपका इस सहयोग की आवश्यकता का आप पूरे वीडियो को गौर से सुनेंगे और देखते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 8004109989 ये व्हाट्सअप नंबर है, ट्विटर का नंबर है, फेसबुक का नंबर है और यूट्यूब का नंबर है। हर एक जगह पे इसी नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। इसी के साथ मेरा एक और चैनल चलता है जिसका नाम है बायो स्टडी पॉइंट। बायो स्टडी पॉइंट पे सारी चीज़ें बायो से रिलेटेड दी जाती हैं, जो आपके लिए नवीन और बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है। तो आप उस पर ज़रूर ज्वाइन करें। इसके प्रवक्ता के लिए प्रैक्टिस पेपर और पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त जानकारियों को जानने के लिए, साथ में क्लासेस करने के लिए और उसके प्रैक्टिस पेपर को करने के लिए आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे भी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पे भी मिलेंगी। तो बेहतर से बेहतर जानने के लिए वहाँ पे क्लासेस आपके लिए फ्री हैं, सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं। तो आप उस चैनल को बायो स्टडी पॉइंट को भी इसी नंबर पे आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा 800 410 99 89 पे। चलिए एक एक करके हम पाठ्यक्रम पे नज़र डालते हैं और पाठ्यक्रम के बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, देखते हैं एक एक करके। विभिन्न संघों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का वर्गीकरण, यानी आपको पूरा वर्गीकरण याद करना है, क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं आप। स्वभाव, उनके ठीक हैबिट क्या है, हैबिटाट क्या है, उसको पढ़ना है। संरचना, उनके संरचना के बारे में अध्ययन करना तथा जीवन चक्र कुछ के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना, जैसे कि प्रोटोजोआ में एंट अमीबा का पढ़ना है, प्लाज्मोडियम का पढ़ना है, ठीक है, पैरामीशियम का पढ़ना है, यूग्लिना का पढ़ना है। और उसके बाद प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोगों को भी बारे में भी पढ़ना है, यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में भी आपको पढ़ना है। जैसे मलेरिया है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, तो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद संघ पोरीफेरा में आप प्रवेश करेंगे। पोरीफेरा में आपको ल्यूकोसिलीनिया के बारे में पूरा पढ़ना है। साइकन सिलेंट्रे के बारे में पूरा पढ़ना है। सिलेंट्रेटा में अगर आप प्रवेश करेंगे, सिलेंट्रेटा में आपको किसके पढ़ना है, हाइड्रा के बारे में पूरी डिटेल अध्ययन करना है। ओविलिया के बारे में आपको डिटेल में अध्ययन करना है। उसके बाद आरेलिया के बारे में पढ़ना है। प्लेटेहेल्मिन्थीज में आप इंटर करते हैं, प्लेटेहेल्मिन्थीज में आपको फैसियोला हेपेटिका के बारे में पढ़ना है। टीनिया के बारे में पढ़ना है। एस्केरिस के बारे में पढ़ना है। हेलिमंथ में अगर आप जाते हैं एस्केलमेंथीज में, तथा उनके द्वारा होने वाले रोगों के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि बाउचेरिया ब्रैंकाप्टी है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। एनिलिडा के बारे में पढ़ना है। नेरिस, फेरितिमा, जोक, आर्थेपोडा, तिलचट्टा के बारे में पढ़ना है। मास्का यानी मक्खी के बारे में पढ़ना। मास्का डोमेस्टिका होता है ना, मच्छी का मक्खी का क्या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मास्का डोमेस्टिका, तो मस्का यानी मक्खियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप मच्छर के बारे में पढ़ना है। झींगा, कीटों का आर्थिक महत्व पढ़ना है। मोलस्का के बारे में पढ़ना है। यूनियनो और पाइला यानी यूनियनो और पाइला के बारे में पढ़ना है। इकाइनोडर्मेटा में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको स्टारफिश यानी सितारा मछली के बारे में पढ़ना है। कार्डेटा में प्रोटोकार्डेट हार्डमानिया के बारे में पढ़ना है। एम्फियाक्सस के बारे में पढ़ना है। वर्टिब्रेटा में प्रवेश करेंगे तो मत्स्य वर्ग स्केलियोडान, ठीक। एम्फीबिया में राना टिग्रीना के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रेप्टिलिया में जाते हैं तो यूरोमेस्टिकस तथा अन्य सभी छिपकलियाँ, एबीज, कोलम्बा। अगर एबीज में जाते हैं तो उसमें कोलम्बा के बारे में यानी कबूतर के बारे में आपको पढ़ना है। और गैमेलिया, खरहा के बारे में पढ़ना है आपको मोलस्का में। इसमें मैमेलिया में, माफ़ करिएगा, मैमेलिया में आपको किसको पढ़ना है, मैमेलिया में तो खरहा के बारे में आपको यानी खरगोश के बारे में पढ़ना है। कोशिका विज्ञान में अगर हम प्रवेश करते हैं तो कोशिका विज्ञान हमको क्या पढ़ना है, कोशिका की सूक्ष्म संरचना पढ़नी है। सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ना है। युग्मक जनन के बारे में पढ़ना है। कोशिकी मंडलवाद के बारे में पढ़ना। संलग्न तथा जीन विनिमय पढ़ना। सुजनकी, जैव विकास, विकास के प्रमाण, विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, नव लैमार्कवाद, हार, उसके बाद डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, ठीक है, विकास का संयोगात्मक सिद्धांत, विकास की क्रियाविधि।
उत्परिवर्तन, विभिन्नता, उसके बाद युगों में अंतर विकास, मानव का विकास, पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य धारणा, मुख्य पारिस्थितिकी प्रखंड। ठीक, उसके बाद अगर आप बढ़ेंगे प्रदूषण का सामान्य ज्ञान, उसके बाद आगे देखेंगे शरीर क्रिया विज्ञान व जैव रसायन, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, परिसंचरण व रुधिर उत्सर्जन, केंद्रीय संचारण तथा अंतःस्रावी तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान आपको पढ़ना है। जैसा कि मैंने इसके पहले इंग्लिश में आपको सारे सिलेबस को एनसीईआरटी के बेस पे मैंने आपको प्रोवाइड किया कि एनसीईआरटी की किस यूनिट में कौन सी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, तो उसे आप एनसीईआरटी से जा करके देख सकते हैं। उस वाली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपके लिए अपलोड कर दी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस मुहिम के साथ जुड़ सकें जिसमें टीएचटी की मुहिम चल रही है और साथ में आपके पीएचडी के क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम तथा हार्मोनों के गुणों व वर्गीकरण संबंधी प्रारंभिक ज्ञान, भ्रूण विज्ञान, एम्फियाक्सस, मेढक तथा कुक्कुट के परिवर्धन की रूपरेखा, स्तनियों में अपरा, प्राणी भूगोल, मुख्य प्राणी भौगोलिक परिमंडल तथा उनके निवासी प्राण के बारे में पढ़ना है। वनस्पति शास्त्र के बात में बात करें तो यहाँ पे विषाणु की परिभाषा पढ़नी है, प्रकृति पढ़नी है, पारगमन, लक्षण तथा महत्व पढ़ना, जीवाणु रूप यौगिक संरचना पढ़ना, प्रजनन तथा आर्थिक महत्व पढ़ना, लाइकेन और समन्वय तथा आर्थिक विकास, आर्थिक महत्व पढ़ना है। शैवालों का वर्गीकरण, मुख्य रूपों से विशेष लक्षण जैसे कि नील हरित शैवाल के बारे में पढ़ना, एवं झूरी शैवाल के बारे में पढ़ना, नास्टाक, क्लेमाइडोमोनास के बारे में पढ़ना, वालवाक्स के बारे में पढ़ना, यूलोथ्रिक्स के बारे में पढ़ना, स्पायरोगायरा के बारे में पढ़ना, ओडोगोनिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक्टोकार्पस, बैट्रेकोस्पर्म की प्रकृति, संरचना तथा जीवन चक्र, शैवाल के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ना है। एलेस्कोपोलस म्यूकर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, राइजोपस, कवकों का वर्गीकरण पढ़ना है, मुख्य समूहों के विशिष्ट लक्षण, पीथियम, एल्ब्यूगो, सेक्रोमाइसीज, उसके बाद पेंटिसिलियम के बारे में पढ़ना, पिक्सीनिया के बारे में पढ़ना, गैरिकस की प्रकृति, संरचना, प्राप्त तथा जीवन चक्र, कवक का आर्थिक महत्व पढ़ना, ब्रायोफाइटा वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण पढ़ना, रिक्तियाँ, पार्किंसंस तथा फ्लूनेरिया की प्रकृति और जीवन चक्र पढ़ना है, टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण करना है, मुख्य रूपों से लक्षण। उसके बाद लाइकोपीडियम में लोजेन्हा, इक्विसिटम तथा मार्सिलिया की प्राप्ति, संरचना व जीवन चक्र के बारे में पढ़ना, अनावृत बीजी का वर्गीकरण करना है, मुख्य समूहों के लक्षण पढ़ना है, साइकस तथा पाइनस की प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना है, संरचना, जीवन चक्र तथा आर्थिक महत्व पढ़ना है, जीवाश्म की भूवैज्ञानिक समय सारणी, जीवाश्मों के प्रकार तथा जीवाश्मीकरण, जीवाश्म की महत्व पढ़ना है। वार्णिकी में आपको क्या पढ़ना है, वर्गकी में आपको आवृत बीजों के वेंथम होकर का वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, वर्गीकी में आपको क्या पढ़ना है, आवृत बीजों के वेंथम होकर का वर्गीकरण पढ़ना है। रेननकुलेसी, क्रूसीफेरी, पापावेरेसी और कैरियोफिलेसी, लिगुमिनोसी, रोजेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिरोसी, अम्बली फेरी, कंपोजिटी, सोलेनेसी और एक्हेंथेसी, लेम्बिएटी, यूफोरबिएसी, बिलिएसी तथा ग्रेमिनी का क्रमबद्ध अध्ययन करना है आपको। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में इमारती लकड़ी के रेशे, तेल, औषधियाँ, पेय तथा मसाले देने वाले पौधों का ज्ञान, आकार की तथा शरीर, जड़, तना, पत्ती और पुष्प के विशिष्ट लक्षण और रूप, पुष्पक्रम, ऊतक तथा ऊतक तंत्र, तना तथा पत्ती के शारीरिक लक्षण, आर्किड फाइकम और टीनोस्पोरा के जड़ तथा ड्रेसिना, अपरथेंसम, बोरहाविया तथा निकटथेंथिस के तनों के विशेष संदर्भ में समान तथा असंगत द्वितीय वृद्धि पढ़ना है। भ्रूणकी की अगर बात करें, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, बीजाणु भ्रूणपोष तथा भ्रूण कोष के विभिन्न संदर्भ में आवृत बीजों का जीवन चक्र, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, स्वपारिस्थितिकी, पादप समुदाय, पारितंत्र, पादप क्रमण तथा अनुकूलन, पर्यावरण तथा उसके मुख्य घटक और उनका मापन पर प्रभाव। कोशिका विज्ञान की अगर बात कर लें तो आनुवंशिकी तथा विकास, पादप कोशिका भित्त, कोशिका कला, कोशिकांग तथा कोशिका विभाजन का प्रारंभिक ज्ञान और उनके महत्व, गुणसूत्र, संरचना, रसायन, मेंडलवाद, संलग्नवाद तथा जीन विनिमय, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन तो बहुगुणता विवाद से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ना है। शरीर क्रिया विज्ञान में अगर आप चले जाएंगे तो जल
अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, अनिवार्य तत्व, हार्श लक्षण, प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद श्वसन, कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र, वृद्धि पदार्थ तथा संचालन, मृदा विज्ञान, मृदा रचना तथा मृदा प्रकारों तथा मृदा अपरदन के बारे में पढ़ना है। तो इतनी सारी जानकारियां आपको अर्जित करनी है अगर आपको प्रवक्ता बनना है। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में, ये सभी एक एक पॉइंट हैं, एक एक हेडिंग है, अगर मैं कहूँ तो ये सभी एक एक चैप्टर है। तो इतनी सारी जानकारियां आपको अर्जित करनी है। तो अगर आप इन सभी चीज़ जानकारियों को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो 2 क्लासेस आपको ज़रूर अटेंड करनी होंगी। एक अध्ययन करनी होगी आपको एनसीईआरटी मेरे साथ, हिंदी मीडियम की भी चलेगी और इंग्लिश मीडियम की भी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी पढ़ने में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, अतः आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट करके उसमें टॉपिक्स मिलेंगी, लेकिन आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी पढ़नी होगी, मेरे साथ पढ़नी होगी। मैं खुद पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा आपको, ठीक। पूरी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, उसके टर्म के बारे में हम लोग साइड बुक से मदद लेंगे, उसको समझेंगे, जानेंगे। साथ में प्रैक्टिस पेपर भी हम करेंगे, अलग अलग प्रकाशन के कई प्रैक्टिस पेपर करेंगे। लेकिन पहले हमारा ध्येय होगा जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे उस चैप्टर के बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके चैप्टर वाइज हम लोग जो पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं उसको करते रहेंगे। तो इस प्रकार से लगातार हम लोग आगे बढ़ेंगे जिससे जीव विज्ञान में प्रवक्ता बनने के आपके पद सुनिश्चित हो सकें। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आपको मदद मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा और आने वाला भविष्य आपका बेहतर होगा। तो इसी सभी उद्देश्य और विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेंगे। उससे पहले आप स्टडी विद प्रदीप और बायो स्टडी पॉइंट को दोनों को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला भविष्य आपका बेहतर हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।